कनकधारा स्तोत्र के श्रद्धापूर्वक पाठ एवं अनुष्ठान से मनुष्य ऋण मुक्त होता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण की वर्षा कराई थी। जिस प्रकार भ्रमरी अधकिले फूलों से सजे हुए तमाल वृक्ष का सहारा लेती है, उसी तरह जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर सदैव पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, ऐसी सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए शुभदायक हो। जिस तरह भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी तरह मुर शत्रु श्री हरि के मुख की ओर बार बार स्नेह से जाती है और लज्जावश लौट आती है। ऐसी उस समुद्र कन्या लक्ष्मी की सुंदर दृष्टिमाला मुझको धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के स्वामी इंद्र के पद का वैभव एवं विलास देने में सामर्थ्यवान है, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के सदृश सुंदर दिखाई पड़ती हैं, ऐसी उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी निश्चय ही पड़े। भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाले हों, जिनकी पुतलियां तथा बरौनियां शिव की वशीभूत हों। अध खुले नेत्रों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने पास देखकर कुछ टेढ़ी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के वक्ष स्थल में धारण की हुई कौस्तुभ नाम की मणियों की माला में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी हृदय में काम का संचार करने वाली हैं, ऐसी वह कमल वन में रहने वाली कमला की दृष्टि मेरा कल्याण करे। जिस तरह बादलों की घटा में बिजली चमकती है, उसी तरह जो कैटव शत्रु का संहार करने वाली हैं तथा जो श्री विष्णु जी के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अवतरित होकर भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की माता हैं, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करें। समुद्र कन्या कन्या की वह मंद अलस मंथर और अधखुले नेत्रों की दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने कल्याणकारी भगवान मधुसूदन के मन में पहली बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रीतिमा लक्ष्मी के कमल रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से चलायमान हो दुष्कर्म रूपी धाम को बहुत समय के लिए दूर हटाकर दुख में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जल धारा की वर्षा करें। विशेष बुद्धि वाले व्यक्ति जिनके प्रेम पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को बिना किसी कठिनाई के ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्म आसन में स्थित लक्ष्मी जी की वह खिले हुए कमल गर्भ के समान सौंदर्यमयी दृष्टि मुझे मन चाही पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि सृजन के समय बाघ देवता यानी कि ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन पोषण करते समय भगवान गरुड़ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में सुशोभित होती हैं तथा प्रलय काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती शिव शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की सदैव प्रौढ़ रहने वाली प्रीतमा श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माते, शुभ कार्यों का फल देने वाली शुद्धि के रूप में आपको प्रणाम है। सुंदर गुणों की बारिधि रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में रहने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है।
कमल के सदृश सुंदर शरीर धारण करने वाली कमला को नमस्कार है। क्षीर सागर में पैदा होने वाली श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्राण प्रिया को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली आदरणीय माँ, आपके चरणों में की हुई प्रार्थना धन दौलत प्रदान करने वाली, समस्त इंद्रियों को ऐश्वर्य देने वाली, साम्राज्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने के लिए सब तरह से तैयार है। वह हमेशा मुझे सहारा देवे। मुझे आपके चरणों की वंदना का शुभ समय सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी दया दृष्टि के लिए की हुई आराधना आराधक की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है एवं संपत्तियों में बढ़ोतरी करती है, ऐसी श्री हरि की हृदयेश्वरी लक्ष्मी जी का मैं तन मन से तथा वाणी द्वारा भजन करती हूँ। हे भगवती, हे हरिप्रिया, तुम कमल वन में रहने वाली हो। तुमने अपने हाथों में नीला कमल धारण किया हुआ है। तुम अत्यंत श्वेत वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो रही हो। तुम्हारी झांकी बहुत सुंदर है। तीनों लोकों का आनंद प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हाथियों द्वारा सोने के कलश के मुंह से गिराए गए आकाश गंगा के पवित्र एवं सुंदर जल से जिनके श्री अंगों को स्नान कराया जाता है, ऐसी तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी और क्षीर सागर की पुत्री तथा जगत की माता लक्ष्मी जी को मैं सुबह करवद्र प्रणाम करती हूँ। कमल के समान नेत्रों वाली केशव की प्राण प्रिया, हे कमले, मैं गरीब और गिरे हुए दीनहीन मनुष्यों में सर्वथा प्रथम हूँ, इसलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक आकांक्षी हूँ। तुम ऊंची उठी हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के सदृश नेत्रों से मेरी ओर निहारो। जो व्यक्ति इन स्तुतियों द्वारा नित्य प्रति वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर महान गुणवान और बहुत ही भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मन के विचारों को जानने के इच्छुक रहते हैं। इति श्री भगवत पाद शंकर विरंचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्ण।